खाना बनाने के हुनर को कारोबार में बदलने वाली फैसलाबाद की जिले सना सीएसएस के इम्तिहान में तो कामयाब न हो पाई, लेकिन अपना फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाने में ज़रूर कामयाब हो गईं। वन मैन शो के तौर पर काम करने वाली जिले सना की कामयाबी की कहानी सुनिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, मैं आपको मिलवाने हूं ज़िले सना से, जो एचआर मैनेजमेंट में डिग्री मुकम्मल कर चुकी हैं, सीएस के एग्ज़ाम्स की अटैम्प्ट कर चुकी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स करने के बाद आज ये अपना फूड पॉइंट चला रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये फूड पॉइंट कब से चला रही हैं और ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया, इन्हीं से जानते हैं। पहले तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि आपकी डिग्री जो है उसके बाद आप आके यहाँ पर कुकिंग कर रही हैं, तो कितना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रहा? नहीं, मुश्किल नहीं है। कुकिंग मेरा पैशन है। जैसे फोटोग्राफी है, जैसे पेंटिंग है, वैसे आई लव कुकिंग। तो बिज़नेस कोई भी काम जिसको आप दिल से करते हैं, शौक़ से करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इजी टू डू है। उसमें आप फ़न के साथ साथ पैसे भी कमा रहे होते हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। आपने डिग्री के बाद मुख्तलिफ़ फर्म्स में जब जॉब्स की है, तो जॉब्स क्यों छोड़ी और उसके बाद जब अपना आइडिया कैसे जनरेट किया कि यार अपना फूड पॉइंट बनाते हैं? या मैंने एक की इंटरलूप में जॉब की है, 3 साल की है। एंड बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे आप सबको पता है कि वो बहुत अच्छी कंपनी है और जॉब भी अच्छी थी। लेकिन स्पार्क होता है आपके अपने अंदर के, यार मैं अपने आप को किसी और के लिए, किसी एम्प्लॉयर के लिए अपना टैलेंट यूज़ करूँ, या उससे बेहतर कि मैं अपना काम खुद से करके तो उसको एक्सेल पे लेके जाऊँ। तो वो जो स्पार्क था मेरे अंदर, उसने मुझे नहीं जीने दिया। उसने मुझे कहा कि अपना काम करो। जब ये आइडिया आपके जहन में आया तो आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर किया और उस पर काम कैसे किया आपने? यार ये ना काफ़ी पहले से मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। दोस्तों को खाना खिलाते थे तो वो सब कहते थे कि मेरे किचन को कहते थे ज़िले का ढाबा है, क्योंकि हम ज़िले के ढाबे से खाना खा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो पहला नाम जो हमने सोचा था वो ज़िले का ढाबा ही आ रहा था कि सब इसे ज़िले का ढाबा कह रहे थे। तो उमर से ही बात की थी, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है, और वो थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है और मेरा तो क्योंकि ड्रीम था, मैंने उसे शेयर किया तो उसने कहा इसमें कौन सा मसला है, लेट्स डू इट। सो वो एक प्रैक्टिकल चीज़ साथ मिल गई तो काम हो गया। अपने स्ट्रक्चर जो यहाँ पे सेट किया हुआ है ना, बड़ा इन्वायरमेंट बड़ा मज़े का बनाया हुआ है, तो ये खुद से किया हुआ है? ये सब हमने खुद से किया हुआ है। मैं जैसे आपको बताया कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं पेंटिंग वगैरह और फोटोग्राफी, जैसे आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफी भी करती हूँ। तो ये सारी दीवारों पे पेंट शेंट भी हमने खुद ही किया हुआ है। इसकी डिज़ाइनिंग, इसका इंटीरियर, कलर स्कीम, सब कुछ सब अपना ही है, खुद से। और आपकी एक और बड़ी ख़ास बात है कि आप CSS भी पास कर चुकी हैं, तो उसके बारे में बताएं कि CSS करने के बाद कोई अच्छी जॉब ऑफ़र नहीं हुई या करने का दिल नहीं किया? नहीं, वो मेरी कोई मतलब 2010 में मैंने उसको अटैम्प्ट किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जब वहाँ पे कोई ऐसी जॉब नहीं मिली तो आई थिंक इट वाज गुड कि वो नहीं हो पाया, बिकॉज उसके बाद मैंने आगे स्टडी भी कर ली, MS तक के चली गई और अभी ये भी कर रही हूँ। तो ये मुझे लगा ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट जॉब से। तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है कि आप चला रही हैं, खुद से चला रही हैं, तो लोग देख के कैसे रिएक्ट करते हैं कि खातून चला रही हैं? स्टार्ट में तो थोड़ा सा लोग वियर्ड से रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो अभी आप देख रहे हैं, आप इतनी देर से बैठे हुए हैं कि बड़ा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं और वो पसंद भी कर रहे हैं फूड को, और वो इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे हैं कि देयर इज़ अ गर्ल जो ये चीज़ कर रही है। और मेरे ख्याल से ख़वातीन भी आपको इस चीज़ के लिए बड़ा कर रही हैं कि वो देख रहा हूँ मैं कि वो भी ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही हैं आपसे। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़ीमेल्स के लिए इजी है कि वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में आ रही हैं जो मतलब एक फ़ीमेल ही हैंडल कर रही है। और फेसबुक पे भी देख रही हूँ मैं, वो कमेंट्स लड़कियाँ काफ़ी उस चीज़ को इनकरेज कर रही हैं। इवन मुझे मेरे जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उसके ऊपर काफ़ी सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं कि वी आर वेरी हैप्पी कि आप ये चीज़ कर रहे हो, और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, इंस्पिरेशन हो रही है। फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट इसमें कैसी रही है आपके लिए? क्योंकि आपने बताया कि फ्रेंड्स थे जिनको आप जब आइडिया शेयर किया आपने, तो उन्होंने आपको कहा कि लेट्स डू इट। हाँ, यस, ऐसे ही है। 4 हम फ्रेंड्स हैं बेसिकली, तो वो चारों मेरे साथ मिल गए। और फैमिली सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर फैमिली आपको रोक लेती है तो आप कहाँ को जाने वाले हैं। तो फैमिली सपोर्ट भी हर तरह से मेरे साथ रही है, और फ्रेंड्स तो हैं ही जिनका ये लाऊंगा। और आगे का क्या प्लान है? इसको मज़ीद कहाँ लेके जाना है? या मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो अभी वही जैसे मतलब बताया मैंने कि मैं दोस्तों से बात करती हूँ, तो हमारे प्लान्स तो बहुत लंबे लंबे हैं। और मैं देख रहा हूँ आप अकाउंट्स भी खुद ही देख रही हैं, कुकिंग भी खुद कर रही हैं, आप तो वन मैन शो कर रही हैं सारा। हाँ, कुकिंग क्योंकि मेरा अपना ही था ड्रीम कि मैं कुकिंग करूँगी एक रेस्टोरेंट के अंदर, जो अपना, क्योंकि मेरी अपनी रेसिपीज़ हैं जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जो स्पेशली मेरे बीफ बर्गर्स हैं। तो वो खुद करने का मकसद ये है कि
कुकिंग ये कोई इतना मतलब आर्ट है, ये कोई इतना इजी काम नहीं है। आपकी फ्लेम कितनी होनी चाहिए वो भी मैटर कर रहा होता है, और कितना टेम्परेचर है ऑयल का वो भी मैटर कर रहा होता है। तो मैं इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो जाए जो मेरी है नहीं रेसिपी, लेकिन सिर्फ किसी छोटी सी गलती की वजह से कोई और उसको कर दे। एड्रेस के बारे में बताएं कि जो हमारे देखने वाले अगर विज़िट करना चाहते हैं तो उनको जो है अपना एड्रेस वगैरह बताएं। या ये बिल्कुल मेन बी ग्राउंड में है, कैश एंड कैरी के साथ ये स्ट्रीट है, तो बिल्कुल ये मेन फूड मार्केट है। यहाँ पे सारी देखिए फूड से रिलेटेड ही शॉप्स हैं, लेकिन बीफ बर्गर की यहाँ पे कोई ऐसी अच्छी शॉप नहीं है। टेस्ट के हवाले से बताएं कि ऐसी क्या मुनफरिद चीज़ है जो आपके टेस्ट में लोग को यहाँ पे लेके आ रही है। देखिए बीफ बर्गर्स जो मेरी स्पेशलिटी है, और उसकी कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो जिसके ऊपर मैंने इतने सालों के अंदर उसको बना के जो है वो सीखा और समझा है। और जो इसके अंदर मैं मीट यूज़ कर रही हूँ उनके भी कंटेंट्स के अंदर वो किस तरह का मीट है बड़ा मैटर करता है कि कितना जूसी आपका बर्गर बन रहा है। तो इस थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल हवाले से करूँ तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की हुई है। तो अगर आप यहाँ फैसलाबाद के अंदर किसी भी हाई लेवल का जो है वो बर्गर ट्राई कर लें, उसके बाद फ्रेंड्स लाउंज से कर लें, तो यू विल डेफिनेटली लव दिस वन, क्योंकि ये मतलब इसकी जो प्रिपरेशन है, जो मैरिनेशन है, वो काफ़ी मतलब स्पेशल है। और अभी तक जितने मुझे फीडबैक मिल रहा है, जो कमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं कि इट्स वेरी वंडरफुल। और काफ़ी प्राइसेस भी इसकी काफ़ी, मैंने वो इतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स भी नहीं रखे हुए ताकि लोग उसको ट्राई करें और वो देखें कि यहाँ पे जो मिल रहा है वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल का बीफ बर्गर यहाँ पे।